गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। प्यारे बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, याद होना चाहिए आपको। उसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिया था रेनबो का, राइट। रेनबो का एग्जाम्पल दिया था, जो किसका एग्जाम्पल था? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, राइट। तो सभी बच्चे ध्यान से वाच करना और यहीं से आप नोट्स भी बना लेना। तो ध्यान से देखिए, पढ़ने जा रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम, दैट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। किसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? ध्यान से समझिए। तो दोज टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, एक ऐसा स्पेक्ट्रम इन विच, जिसमें क्या होता है, अब समझिए ध्यान से, अब समझिए। डार्क और ब्राइट बैंड्स, डार्क और ब्राइट बैंड्स आर सेपरेटेड बाई ब्राइट और डार्क लाइंस। क्या कहने का मतलब हुआ? रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ध्यान देखिए। अगर आप डार्क बैंड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डार्क बैंड्स की बात करते हैं, तो उस डार्क बैंड को सेपरेट किया जाएगा ब्राइट लाइन से, राइट। समझ में आई बात आपको? उसके बाद समझिए, अगर आप ब्राइट बैंड्स लेते हैं, क्या लेते हैं? ब्राइट बैंड्स, तो इसको सेपरेट किया जाएगा डार्क लाइन से। इस तरह का स्पेक्ट्रम अगर आपको दिखता है तो उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो सच स्पेक्ट्रम आर नन एज लाइन स्पेक्ट्रम। क्या इतनी बातें समझ में आई? इसको हम समझाने के लिए चलते हैं अपने डायग्राम के ऊपर, ओके। तो देखिए, यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया हुआ है आपका। ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये दोनों, ये सब क्या आपका फोटोग्राफिक प्लेट है। ये सब क्या आपका पूरा का पूरा फोटोग्राफिक प्लेट है। मतलब ये पूरा का पूरा आपका क्या है? एक फोटोग्राफिक प्लेट है। ये पूरा का पूरा आपका एक फोटोग्राफिक प्लेट है बच्चा, राइट। चलिए मैं डायग्राम बना दिया हूँ यहाँ पर और मैं इसको लिख भी देता हूँ। ये सब क्या आपका फोटोग्राफिक प्लेट है, राइट। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपका ये हो गया फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट है ये, राइट। अब आप समझिए, ये फोटोग्राफिक प्लेट। अगर मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फर्स्ट डायग्राम। तो इसको हटा दो, अभी इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहे हैं, राइट। समझिए, फर्स्ट डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं बच्चा, कि ये जो आप वाइट वाइट सा देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जिसको कि हमने ब्लू लाइन से नोट किया है, दीज आर ब्राइट बैंड। ये क्या है? ब्राइट बैंड है। और हमने बीच में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिया हुआ है? ये लाइन्स है। तो कौन सा लाइन है? ये डार्क लाइन्स है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? इतनी बातें समझ में आ रही है? ये सब आपका क्या बन गया? ये भी एग्जाम्पल है एक लाइन स्पेक्ट्रम का। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ? ये लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। दूसरा तरफ हमने क्या दिखाया? यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करूँ प्यारे बच्चों, किसकी बात करूँ? इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर समझिए, जो आपका ब्राइट बैंड है, ब्राइट बैंड है, उसको आप डार्क लाइन से सेपरेट कर रहे हैं, डार्क लाइन से सेपरेट कर रहे हैं। ब्राइट बैंड को डार्क लाइन से सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अगर मैं सेकेंड डायग्राम की बात करूं, कहां पर बात करूं मैं? सेकेंड डायग्राम की बात करते हैं। इसमें इधर इधर देखो, इधर इधर इसमें। तो ये जो आपका ब्लैक ब्लैक सा, ये वाला, ये वाला, ये क्या आपका डार्क बैंड है। और डार्क बैंड को किससे सेपरेट किया गया है? ब्राइट लाइन से सेपरेट। जो व्हाइट वाला देख रहे हैं आप, ये आपका क्या हो गया बताइए तो जल्दी से? ये आपका हो गया ब्राइट लाइन्स। तो डार्क बैंड को ब्राइट लाइन से सेपरेट किया जा रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, डार्क लाइन्स को डार्क बैंड को ब्राइट लाइन से सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख लीजिए, और ये सब फोटोग्राफिक प्लेट है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया या कोई कंफ्यूजन है? देख लो, ये आपका फोटोग्राफिक प्लेट, दो फोटोग्राफिक प्लेट ले लिया हमने। दोनों फोटोग्राफिक प्लेट पर पहले जगह हमने क्या ले लिया? ब्राइट बैंड, जिसको हमने डार्क लाइन से सेपरेट कर दिया। उसके बाद दूसरा ये डायग्राम फर्स्ट है और ये डायग्राम सेकेंड है। दूसरे डायग्राम में जो हमारा डार्क बैंड है, ये सब डार्क बैंड है, इस डार्क बैंड को ब्राइट लाइन से सेपरेट कर दिया, मतलब उसको हमने वाइट छोड़ दिया, तो वो ब्राइट नज़र आ रहा है वहाँ से।
डार्क में ब्राइट ब्राइट सा नजर आ रहा है, वाइट वाइट, ठीक है। तो इस तरह से इसको अगर इस तरह के पैटर्न देखने को मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे लाइन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, और डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये डायग्राम आप अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से अपने नोट्स कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, वन बाय वन इसके हम अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम अभी देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के टाइप्स के बारे में बात करें। तो प्यारे बच्चों ये दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसके। कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स होंगे। पहला हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। पहला हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के टाइप्स हैं, मतलब ये लाइन स्पेक्ट्रम के टाइप्स हो गए। याद हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए अब वन बाय वन हम कवर करते हैं। सबसे पहला हम कवर करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, सभी बच्चे यहाँ से आप नोट्स बना लेंगे। क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? देखिए व्हेन अ वाइट लाइट, जब एक वाइट लाइट को, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब एक वाइट लाइट को आप पास करवाते हो, किसके थ्रू पास करवाते हैं? एक गैस के थ्रू। एक गैस के थ्रू वाइट लाइट को पास करवाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। और वो गैस क्या हो सकता है? अब आप देखेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में जनरली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस ले लेंगे। तो हमने एक हाइड्रोजन गैस का कंटेनर ले लिया, राइट, और उस गैस के थ्रू किसको पास करवाने जा रहे हैं हम? वाइट लाइट को पास करवा रहे हैं। क्लियर हो गया? देन क्या होने वाला है? द एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस, उस हाइड्रोजन गैस का, या जो भी गैस आप ले रहे हो, या हीलियम प्लस गैस ले लो, लिथियम +2 ले लो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम गैसेस ले लेंगे हम लोग, है ना। तो उस गैस का जो एटम होगा वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेता है अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कंपोनेंट। एक वाइट लाइट कितने कंपोनेंट होंगे? 7 कंपोनेंट्स। व्हाइट लाइट में कितने कंपोनेंट्स? व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनता है। तो जब वो व्हाइट लाइट किसी गैस के थ्रू पास करेगा तो उस गैस के जो एटम है उस लाइट के किसी एक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। 1-2 कंपोनेंट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब या तो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। किसी 1, 2, 3 कोई भी 1-2 गैस को, 1-2 कंपोनेंट ऑफ लाइट को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आई बात? मतलब व्हाइट लाइट 7 कलर्स के थे, वो पास किया गया गैस के थ्रू, लेकिन 7 कलर्स का व्हाइट लाइट अब वहां से रेडिएट नहीं होगा। उसमें हो सकता है कि 5 ही कलर्स बचे हो, 6 ही कलर्स बचे हो, 7 के 7 कलर्स उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि 1-2 कलर्स क्या होंगे? वो एटम ऑफ गैस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ ना कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ गया होगा? तो वो जो एटम है गैस का वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कंपोनेंट का, ठीक है। अब जब वह लाइट उस गैस के थ्रू पास होके बाहर निकलेगा, रेडिएट हो जाएगा, गैस में तो एंटर किया तो गैस के एटम ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, 1-2 लाइट को। मान लेते हैं कि हम ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब तो 7 कलर नहीं बचे ना, अब तो 6 ही कलर बचे। मान लेते हैं ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब तो बचे कितने? 6 ही कलर बचे। तो 6 कलर्स के लाइट अब उस गैस से बाहर निकलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। नाउ द इमिटेड रेडिएशन, कौन सा इमिटेड रेडिएशन? जिसमें 7 कलर नहीं है, 1-2 लाइट के कलर्स एब्जॉर्ब कर लिया गया एटम के थ्रू। तो अब जो भी बचे, 5 कलर बचे, 6 कलर बचे, जो भी बचे, अब वो इमिट हो रहा है। अब उसको अगेन क्या करवाया जा रहा है? उसको अगेन पास करवाया जा रहा है प्रिज्म के थ्रू। किसको? व्हाइट लाइट को नहीं, व्हाइट लाइट को पहले गैस के थ्रू पास करवाया गया। गैस में 7 कलर्स गए, व्हाइट लाइट गया तो 7 कलर गया। अब उसमें से 1-2 लाइट एब्जॉर्ब हो गए, तो 4, 5, 6 यही कलर्स बचे होंगे। अब वह कलर्स के लाइट बाहर निकले।
अब जो बाहर निकले उसको अब प्रिज्म के थ्रू पास करवाया जा रहा है, उसको अब प्रिज्म के थ्रू पास करवाया जा रहा है। जब उसको प्रिज्म के थ्रू पास करवाया जाएगा तो जो कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गया था, जब वो प्रिज्म से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद उसके आगे आप फोटोग्राफिक प्लेट लगा दो। प्लेट लगाओगे तो जो एब्जॉर्ब हुआ था, अब उसके वहां पर जो लाइट एब्जॉर्ब हो चुका था, जैसे ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो गया, तो ब्लू लाइट के जगह पर ब्लू लाइट नहीं आएगा, वहां पर एक डार्क स्पॉट बन जाएगा। मतलब सारे कलर्स तो होंगे पर ब्लू कलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ब्लू कलर को एटम्स ऑफ दैट गैस एब्जॉर्ब कर लिया था शुरू में ही, जब उसको गैस के थ्रू पास करवाया गया था। ठीक है, तो दैट एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट कंपोनेंट इज अब्सेंट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। अब वो फोटोग्राफिक प्लेट पर अब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। कौन अब्सेंट होंगे? जिसको एब्जॉर्ब कर लिया गया था। कौन एब्जॉर्ब किया था? एटम ऑफ गैसेस। तो वह फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब वह लाइट वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। कहां पर? फोटोग्राफिक प्लेट पर। बस इसी को बोलते हैं। अब उस तरह सब जब आपको एक कलर एब्जॉर्ब कर लिया गया तो 6 ही कलर दिखेंगे। तो 6 कलर्स के जो स्पॉट दिखेंगे उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब वो बन गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझिए इस बात को, हम इस बात को डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए हमने क्या ले लिया, इस कंटेनर में, ये देख रहे होंगे आप, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या है? हाइड्रोजन गैस है। दिख पा रहा होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस हमने भर दिया। इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया। इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है ना बच्चा। अब देखिए हमने क्या किया, इस कंटेनर के थ्रू व्हाइट लाइट को पास करवाया। किसको पास करवाया? व्हाइट लाइट को पास करवाया। जब ये व्हाइट लाइट पास किया, लाइट जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो अभी कहाँ पे रहेगा? n=1 फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। ये तो प्लस साइन न्यूक्लियस को शो कर रहा है, ठीक है, हमने डायग्राम भी बना दिखा दिया। अब जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी में, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब उसको एनर्जी मिलेगा, गैस को एनर्जी मिलेगा, तो किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन को। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जंप करके हायर सेल में चला जाएगा, n=2 में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। और ये जो हाइड्रोजन गैस के एटम है, इस व्हाइट लाइट में कितने कलर्स? 7 कलर्स। कितने कलर्स? 7 कलर्स। हम मान लेते हैं कि ब्लू कलर क्या हो चुका है, वहां पर एब्जॉर्ब हो चुका है। ब्लू कलर्स को हाइड्रोजन के एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब यहां पर कितने कलर बनेंगे? 6 कलर्स ही होंगे। इस इमिटेड रेडिएशन में, ये जो इमिटेड रेडिएशन है, इसमें कितने कलर जाएंगे? अब 6 ही कलर जाएगा। और इस 6 कलर को क्या कर दिया गया? प्रिज्म के थ्रू पास कर दिया गया। इस प्रिज्म के थ्रू पास करवाया गया। तो प्रिज्म के थ्रू जब पास होगा तो बच्चा आप समझिए, यहां पे सारे कलर्स होंगे, ये 6 कलर्स तो होंगे ही, लेकिन ब्लू कलर नहीं होगा, क्योंकि ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लिया गया था। तो यहां पर ब्लू कलर के जगह पर, यहां पर ब्लू कलर के जगह पर क्या होगा? एक स्पॉट बन जाएगा, डार्क स्पॉट बन जाएगा यहां पर। तो ये आपका फोटोग्राफिक प्लेट है। ये क्या आपका? फोटोग्राफिक प्लेट। देख रहे हैं, ये हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। कौन सा? ये दिखा, ये देखो इधर, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर रेड भी होगा, ऑरेंज भी होगा, येलो भी होगा, ग्रीन भी होगा, इंडिगो भी होगा, वायलेट भी होगा, लेकिन ब्लू नहीं होगा। ब्लू के जगह पर एक स्पॉट बन जाएगा। क्यों स्पॉट बनेगा? क्योंकि ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लिया था हाइड्रोजन एटम के गैसेस ने। समझ में आ गई बात? इस यही तो मैंने आपको समझाया था कि इसी, अब यहां पर 6 कलर्स के क्या बन गए? एक पैचेज बन गए 6 कलर्स के। कैसे बने? चलिए उसको भी समझाते हैं हम आपको। तो देखिए यहां पर 6 कलर के पैचेज बने। कौन कौन से पैचेज है उसको हमने यहां पर समझाने की कोशिश किया। ये 6 कलर यहां पे समझा रहे हैं। क्या हुआ होगा? ये आपका एक इस तरह से एक पैटर्न बन गया होगा। इस पैटर्न को जब आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, जब इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे आप, तो क्या होगा? यहाँ पर रेड भी होगा। देखिए ऊपर में रेड है ना? रेड, अरे इधर देखो, इधर देखो, कहाँ देख रहे हो तुम? इधर देखो, यहाँ रेड भी होगा, है ना? तो यहाँ पर रेड भी है, नीचे में ऑरेंज है, येलो भी है, ग्रीन भी है। लेकिन उसके बाद कौन आ गया? इंडिगो आ गया। तो इंडिगो आ गया, उसके बाद वायलेट आ गया। लेकिन जो ब्लू है, ये जो हमारा डार्क साइन बना है, डार्क स्पॉट बना है, किसके लिए बना है? ब्लू के लिए बना है बच्चा। किसके लिए बना है?
ब्लू लाइट के लिए बनाए। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट तो एब्जॉर्ब कर लिया गया था, तो वहां पर ब्लू लाइट प्रेजेंट नहीं होगा। ये किसका साइन है? ये पूरा का पूरा हम आपको बना के दिखा रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, जो आपको दिखेगा, जो आपको दिखेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर। इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा क्या बनेगा? ऑरेंज बन जाएगा। ये ऑरेंज का यहाँ पर बन जाएगा, ये पूरा का पूरा स्पॉट हो जाएगा। ये किसका होगा बताओ? ये येलो का स्पॉट होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं? ये किसका होगा बच्चा? ये पूरा का पूरा एकदम रेड कलर का स्पॉट होगा। ये किसका होगा बच्चा? एकदम पूरा का पूरा ग्रीन का होगा, समझ रहे हैं? यहाँ पर किसका होगा बच्चा? ये इंडिगो, ये जो भी है इंडिगो आप ले लीजिए यहाँ से, ये आपका इंडिगो का बन जाएगा, समझ में आ रहा है? ये इंडिगो बन जाएगा। ये क्या होगा बच्चा? आपका वॉयलेट बन जाएगा। एकदम समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर ये डार्क नजर आएगा, डार्क होगा, एकदम डार्क। और ये डार्क किसके लिए होगा? ब्लू लाइट के लिए होगा, क्योंकि ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर लिया गया था। समझ में आई या नहीं आई? ये समझो, समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या इस तरह से लिख के भी दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए कुछ पॉइंट और यहाँ पर मेंशन करते हैं। दिस स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज ऑब्टेन। अब समझिए, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा कब दिखेगा आपको? व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर सेल। जब इलेक्ट्रॉन हायर सेल में जंप करेगा तब आपको एब्जॉर्प्शन इमिशन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा ये सब पॉइंट, क्योंकि आपको इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस पूछा जाता है। तो अभी तो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब दिखेगा जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। समझ में आई? तो बताइए, तो इमिशन कब होगा? जब वो हायर टू लोअर बैक होगा, तब बनेगा इमिशन, है ना? ये सब बात याद रखना। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर ऑर्बिट, मतलब फ्रॉम लोअर टू हायर, अभी तो बताया था डायग्राम में, ठीक है? तब क्या बनेगा? आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, राइट? अब समझिए एक बात और, यहाँ पे लिखा हुआ ये सब पॉइंट है आपका। डार्क लाइन आर शोन। डार्क लाइन क्यों दिखाया जाता है? डार्क लाइन हम उसके लिए दिखाते हैं, उस लाइट के लिए दिखाते हैं जो लाइट को एटम ऑफ दैट गैस एब्जॉर्ब कर चुका है। वो अब लाइट तो नहीं है, वो लाइट तो एब्सेंट है यहाँ पर। तो वो लाइट एब्सेंट है तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पर आएगा नहीं, क्योंकि एटम जो है गैस के, हाइड्रोजन गैस की, वो तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो डार्क लाइन, डार्क स्पॉट या डार्क बेंड आप उसके लिए बनाएंगे जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एटम ऑफ दैट गैसेस। तो वहीं लिखा है कि डार्क लाइन्स आर शोन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट फॉर दोज कंपोनेंट्स ऑफ लाइट विच हैव बीन एब्जॉर्ब। जिसको एब्जॉर्ब कर लिया गया था एटम ऑफ गैसेस के थ्रू, उसी कलर्स को आप डार्क बैंड के थ्रू दिखाएंगे फोटोग्राफिक प्लेट पर। समझ में आ गई? तो इस तरह से ये हमारा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अगले लेक्चर में फिर हम कवर करेंगे आपका इमिशन स्पेक्ट्रम, और उसके बाद फिर इस दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी आपको दिखाएंगे। तो पहले आप इसका नोट्स बना लें, इतना कर लेंगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।